बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, ये तकरीबन कुछ 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और हमेशा याद रखिएगा कि हमने 2 डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस किया है। एक 8.1 एक्सरसाइज में व्हेन द सर्कल रेडियस एंड इट्स सेंटर इज गिवन टू यू, और जब सर्कल कुछ पॉइंट से गुजर रहा हो, 3 पॉइंट से गुजर रहा हो या कुछ पॉइंट से गुजर रहा हो विद गिवन कंडीशन, तो इन 2 सिचुएशंस में हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लगाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। पहला पार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लेट करेंगे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 be the required circle, REQ short form, required circle और required equation of circle एक ही बात। अब क्या बात हो रही है कि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और इन अदर वर्ड्स दिस सर्कल पासिस थ्रू फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस 0,0 0,3 and -4,2 0 lie on the circle। सर्कल पे लाई करते हैं, तो 1 बाय 1 हम ले लेते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं 0,0। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने x की जगह 0 पुट किया और y की जगह 0 पुट किया। कहाँ पे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 2gx मतलब 0, ये हो गया 2fy मतलब 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आपका डायरेक्ट आ गई 0, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो गए, 0। अब आइए हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,3। तो अब x क्या है आपके पास 0 और y क्या है आपके पास 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 2gx, ये हो गया 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये फैक्टर 0 हो गया। 2 3 ज़ा 6। डियर स्टूडेंट्स, c क्या निकाला आपने 0, तो यहीं पे लगे हाथों 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 6f इज इक्वल टू -9। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -9/6। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई -3/2। आप देख रहे हैं हमने पहला पॉइंट कंसीडर किया, फिर हमने दूसरा पॉइंट कंसीडर किया। अब आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, -4,0। तो x आपके पास क्या है, -4, और y क्या है आपके पास 0। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2gx, 2fy प्लस c इक्वल टू 0। -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16। पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये फैक्टर 0 हो गया। यह मैं x दिया हुआ था आपके पास, तो ये हो गया -2 4 ज़ा 8। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया -4 का स्क्वायर +16, ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, और ये g आ गया, ये 0 हो गया। c क्या निकाल चुके हैं, ऑलरेडी 0 निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू 8g, 8 2 ज़ा 16। तो आप देख रहे हैं कि g की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास g, f और c की वैल्यू आ गई। g की वैल्यू हमने निकाली 2, f की वैल्यू हमने निकाली -3/2, और c हमारे पास क्या था 0। तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की जगह g की वैल्यू रखेंगे, 2f की जगह f की वैल्यू रखेंगे, और c आपके पास क्या है 0। तो g आपके पास क्या है 2, f आपके पास क्या है -3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4x, ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द फर्स्ट पार्ट जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन थे। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सेकंड पार्ट है। अगेन सर्कल 3 पॉइंट से गुजर रहा है, तो हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वही जो हमने बताया आपको। लेट कर लेते हैं जनरल इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये तीनों पॉइंट्स चूँकि सर्कल पे लाई करते हैं, तो लिहाजा 1 बाय 1 हमने इन पॉइंट्स को ले लेना है और एक्स वाई की जगह पुट कर देना है। तो एक्स आपको क्या दिया हुआ 0, वाई आपको क्या दिया हुआ है 10। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 100, ये फैक्टर 0 हो गया, 2 10 20 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आइए हम सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं, -10, 0। तो अब आपको x क्या दिया हुआ है -10, y क्या दिया हुआ है आपको 0। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर 100। -10 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 100, ये 0 हो गया, -20g, ये फैक्टर भी 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आइए हम तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं और आपके सामने एक स्ट्रेटेजी रखेंगे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज 8, 6। इसका क्या मतलब हुआ, x आपको दिया हुआ है 8 और y आपको दिया हुआ है 6। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, लेंथी क्वेश्चन है तो वो जो रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 8 का स्क्वायर 64, 6 6 36, 2 8 16, g 2 6 12, f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6 + 4 10 हो गया, 6 + 3 9, तो ये 100 हो गया। दिस इज 16g 12f प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ कि सॉरी, पिछले पार्ट में तो बहुत से पॉइंट 0 थे तो डायरेक्ट वैल्यूज आ गई थी GFC की। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को फोकस करें, FC दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 को फोकस करें, GC दिया हुआ है, और इक्वेशन नंबर 3 को फोकस करें, GFC दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो है ये हमारे पास ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। हम इक्वेशंस को उस वक्त सॉल्व करते हैं जब वो 2 डायमेंशनल हो, वरना क्रैमर रूल लगेगा, दूसरे मेथड लगेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड से होंगे, तो इसी टेक्निक को अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो C से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, दोबारा C से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऐसी इक्वेशन आ जाएंगी जिनके अंदर सिर्फ G और F होगा, तो वो 2 डायमेंशनल बन जाएगी। उसको फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ठीक है ना, स्ट्रेटजी को आपने जहन में रखना है। मैंने क्या कहा, जब इस तरह के 3 इक्वेशन इस्टेब्लिश हो जाएं तो C नॉर्मली अलग अलग होता है, यानी कि वो सेपरेट होता है, प्लस C है या माइनस C है। अब 1 और 2 में दोनों प्लस C हैं, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, C से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया FG की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गया। अब आप 2 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें, C से कैंसिल हो गया, GF की फॉर्म में हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर इन 2 इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ अडॉप्ट करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 100 प्लस 20f प्लस c इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं -20g, ये अलग है, अलग अलग करके लिखिएगा, प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड फैक्टर की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस c इससे कैंसिल हो गया, प्लस 100 माइनस 100 से भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास 20f प्लस 20g इक्वल टू 0। 20 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये मेरे पास और इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये 20 इधर आकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। दिस इज से इक्वल टू 0, दिस इज से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। हमने 1 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 3 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो आइए हम पहले इक्वेशन 3 लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर लिखेंगे, ताकि इसके अंदर चूँकि वेरिएबल ज़्यादा है तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी कि कौन से वेरिएबल को किसके साथ लिखना है। और अब हमने 2 3 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो फिर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, ये क्या है g, ये बिल्कुल इसके ऊपर लिख दिया, f नहीं है तो नो इशू, प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि किस टेक्निक से मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन की साइन चेंज होती है। ये प्लस c माइनस c अगेन कैंसिल हो गया, ये 100 भी इत्तेफाक से कैंसिल हो गया, प्लस 16 में से -20 निकलेगा तो -4g बचेगा, -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से -12 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3f इक्वल टू 0। तो अब आप देखें सुनिए, -4 उधर जाकर 0 हो गया, तो ये हो गया प्लस 3f इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 5। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर आप गौर से देखें कि 4 और f को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास g आ जाएगा। फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि 1 2 को और 2 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 फर्दर इक्वेशंस बनेंगी जिसमें g और f शामिल होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। तो ये है इक्वेशन नंबर 4, f प्लस g इक्वल टू 0, और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, g के नीचे g लिख दिया और f के नीचे f लिखेंगे इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, साइन चेंज कर देंगे तो ये 0 आ गया, तो ये g इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया -2f इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि f की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। अब जब f की वैल्यू 0 आ गई है तो फिर g भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में ये दोनों चीज़ें आपस में सेम हैं। इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं, f प्लस g इक्वल टू 0, तो 0 प्लस g इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास g और f की वैल्यू आ गई। अब इस g और f की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें तब भी c आ जाएगा, 2 में रखें तब भी c आ जाएगा, 3 में रखें तब भी c आ जाएगा। ठीक है, तब c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, तो ये हो गया f 20, f की जगह हमारे पास 0 है, तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई -100। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस बन गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास g, f और c की वैल्यूज आ गई। अब सर्कल की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि x² प्लस y² प्लस 2g क्या है 0, 2f क्या है 0 और c आपके पास क्या है 100 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्या बन गया, x² प्लस y² माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 100। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखिएगा जो मैं आपसे बार बार शेयर कर रहा हूँ। आइए इसी स्ट्रेटजी को अगले पार्ट में आपसे शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन हम इसका थर्ड पार्ट शेयर करने जा रहे हैं। तो वही सिचुएशन होगी, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम ये तीनों पॉइंट्स ले लेते हैं, लाई करते हैं सर्कल पे। तो वही सेम सिचुएशन है। तो अब x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0, y की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3। तो अब आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेक्टर 0 हो गया 9, ये 0 हो गया 2 3 6 f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप कंसीडर कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वह है 2, -1, यानी कि x आपको क्या दिया हुआ है 2 और y आपको क्या दिया हुआ है -1। तो अगेन द सेम सिचुएशन हियर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 4 + 1 4g - 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 5 4g - 2f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है बिल्कुल वही सेम स्ट्रेटजी रखी हुई है जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं बार बार। अब आइए हम तीसरा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और वो है 1, 0। तो x आपके पास क्या है 1 और y आपके पास क्या है 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2g, ये f0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी सेम रखेंगे। मैंने क्या कहा, 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होंगी। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल होगा और gf की फॉर्म में एक इक्वेशन फर्दर बनेगी। फिर आपने 2 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर दोबारा c से कैंसिल होगा और gf की फॉर्म पे वी विल गेट अनदर इक्वेशन देयर। ये दोनों इक्वेशन gf की फॉर्म में होंगी। इनको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फर्दर आगे प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। इस टेक्निक को ध्यान में रखेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि दिस इज नॉट द सेम सिचुएशन इन क्वेश्चन नंबर 1। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूजिंग द सेम मेथड हियर। तो आइए आगे लेके चलते हैं बात को। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपके सामने लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं 5। जी को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखिएगा, फिर -2f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन नीचे वाली की चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 9 में से 5 निकलेगा तो 4 बचेगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये -4g अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ऊपर f है तो अब 6f में से 2f ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8f हो जाएगा। ये c से कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 0 इक्वल 4 कॉमन ले लीजिए तो ये बच गया 1 -g प्लस 2f 4 2 8 होता है इक्वल टू 0, -g प्लस 2f इक्वल टू 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। तो आपने देखा कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो gf की फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 5 4g - 2f प्लस c इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे, g के नीचे आपने g लिख दिया, c के नीचे आपने c लिख दिया।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली की साइन चेंज होएंगी, ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1 निकल गया, 4 बच गया, 4 में से 2 निकल गया, तो 2g बच गया, -2f = 0। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो है 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 2 + g - f = 0, ये 2 इधर जाकर 0 हो गया, -f = 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 5। अब आपने 4 और 5 को सॉल्व करना, तो अब आप देख रहे हैं कि 4 में ये -g है और 5 में +g है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो ये हो गई मेरे पास 4 इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। दोनों को ऐड कर रहे हैं, सॉरी -f है, = 0। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन नंबर 4 है, 1 - g + 2f, और ये इक्वेशन नंबर 5 है, 2 + g - f। जब हम ऐड करते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू चेंज द साइन देयर, ठीक है। तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3, ये +g और -g कैंसिल आउट हो गया, 2 में से f निकल गया, तो सिर्फ एक f बच गया, = 0। तो फिर f की वैल्यू मेरे पास आ गई डियर स्टूडेंट्स -3। तो पुट दिस वैल्यू in equation number 4 to get the value of 5, to get the value of 5. Okay students, equation 4 में पुट करते हैं to find the value of g here. Okay, तो ये मेरे पास equation 4 है, पहले लिख लीजिए आप यहाँ पर 1 - g + 2f = 0, 1 - g 2 - 3 लिखा आपने, ये हो गया -2 3 6 = 0, तो ये हो गया -5, g को दर्शित कर दें, 1 में से 6 निकला तो -5 बच गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास f आ गया, मेरे पास g की वैल्यू आ गई। अब f और g को 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए आगे लेके चलते हैं बात को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो f आपने निकाला था -3, तो ये हो गया 6, f आपने निकाला -3 + c = 0, तो 6 3 18 होता है, + c = 0, -9 + c = 0। तो आप देख रहे हैं कि c की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। तो अब आप देखें स्टूडेंट g, f और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। g की वैल्यू हमने निकाली थी -5, f की वैल्यू हमने निकाली -3, और c की वैल्यू आपके सामने है 9। तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये हो गया x² + y² + 2gx + 2fy, और c की जगह हमने लिख दिया 9 = 0। ये है -5, ये है -3, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, +9 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे आपसे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यासिर फात, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।